हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो देखिए, सामान्य अर्थों में अर्थशास्त्र से तात्पर्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय इत्यादि का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर अर्थशास्त्र बना है, ओक्यू प्लस नॉमस। ओक्यू का मतलब है परिवार या गृहस्थ और नॉमस का मतलब है नियम। तो प्राचीन काल में एक गृहस्थी या एक गृहिणी किस प्रकार से अपने सीमित साधनों से परिवार का भरण पोषण करे, कैसे उसके लिए व्यवस्था बनाए, उसी को ध्यान में रखकर एक गृहिणी परिवार की सीमित आय से आवश्यकताओं व या संतुष्टि को किस प्रकार पूरा करे, ये एक अर्थशास्त्र के अंतर्गत माना गया। और वर्तमान में सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त हो का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ अर्थशास्त्र की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो है अप्रोचेस दी हैं या दृष्टिकोण दिए हैं। तो यहाँ हम 5 प्रकार के दृष्टिकोण यहाँ देख रहे हैं। एक वेल्थ बेस्ड अप्रोच है, वेलफेयर बेस्ड अप्रोच है, स्कार बेस्ड अप्रोच है, नीडलेस या वांटलेस अप्रोच है और न्यू अप्रोच। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वेल्थ बेस्ड अप्रोच, यानी एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से वाकर, जेवंस इत्यादि अर्थशास्त्री जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में देखो क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडम स्मिथ, जिन्होंने एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 एडी में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं उनके कारणों की खोज का अध्ययन है। मतलब ये है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित किया है, वेल्थ से संबंधित किया है या संपत्ति से संबंधित किया है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से क्लासिकल अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो, जिसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर जोर दिया, यानी अर्थशास्त्र धन के वितरण की समस्याओं का अध्ययन करता है, परंतु इसकी भी आलोचना हुई। कार्लाइल रस्किन, विलियम मॉरिस ने इसे कुबेर पंथ, मैमन वर्शिप, घृण्य विज्ञान, रोटी मक्खन का विज्ञान या अधम विज्ञान के नाम से इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये एक कुबेरपंथी विज्ञान है, ये मनुष्य को धन से संबंधित करता है, ये मनुष्य को जो है एक स्वार्थी बनाता है, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी नहीं है। और इसी के सुधार के रूप में वेलफेयर बेस्ड अप्रोच, प्रोफेसर मार्शल पीगू, एली बेवरिज इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण से संबंधित किया, यानी वेल्थ से वेलफेयर की ओर डेफिनेशन जो है एक तरह से दिशा बदली। और प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में कहा कि अर्थशास्त्र को मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करने वाला शास्त्र बताया है। और इसी प्रकार पीगू, कैनन व बेवरिज ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन इसकी भी लॉर्ड रॉबिन्स ने आलोचना की और एक नया सिद्धांत दिया, स्कार बेस्ड अप्रोच, यानी दुर्लभता या चयन की समस्या का अध्ययन से संबंधित किया अर्थशास्त्र को। और लॉर्ड रॉबिन्स ने एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक साइंस 1932 प्रकाशित की, जिसमें कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों व वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। यानी कहने का मतलब है कि जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और उनके लिए जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं और अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। यहाँ ध्यान से समझना होगा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है और जो हमारे संसाधन हैं उसकी 2 विशेषताएं हैं, एक तो वो सीमित हैं और दूसरे उसमें बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से कहूँ कि एक गृहिणी एक दूध का प्रयोग कर रही है रसोई में, तो दूध एक तो लिमिटेड है दूध, एक विशेषता। दूसरी ये है कि उसके बहुत सारे उपयोग हैं, उसका चाय में, दही में, खीर बनाने में, अदर किसी और यूज़ में, पीने में कई तरह से यूज किया जा सकता है। तो उसको 2 तरह से सोचना पड़ता है कि ये है, एक तो लिमिटेड है और दूसरा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपयोगों में कितना कितना इसका उपयोग किया जाए। उसको चयन करना पड़ता है कि चाय के लिए कितना रखना है, दही के लिए कितना रखना है, पीने के लिए कितना रखना है और दूसरे किसी काम के लिए कितना इसको यूज करना है। तो यहाँ 2 प्रकार की समस्याएं हैं रिसोर्स की, एक तो सीमित और दूसरा उसके बहुत सारे क्या है प्रयोग हैं। ऐसी स्थिति में रॉबिन्स कहते हैं कि
चयन करना पड़ता है, प्रॉब्लम चयन की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग की समस्या खड़ी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो हमारी असीमित आवश्यकताओं को वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए, इस समस्या का जो अध्ययन करता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इसलिए उसने संसाधनों को दुर्लभ माना है, संसाधनों को सीमित माना है। लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1929 का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि 1929 की विश्वव्यापी मंदी साधनों की सीमितता का कारण नहीं थी। उस समय साधन प्रचुर मात्रा में थे, बेरोजगारी थी, बड़ी बड़ी मशीनें बेरोजगार पड़ी थी, श्रमिक बेरोजगार थे, तो वहाँ संसाधन तो प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन फिर भी समस्या क्या थी? मंदी की समस्या थी। इसलिए यह भी डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण नहीं है। और इसके बाद हम लेते हैं वांटलेस डेफिनेशन, आवश्यकताविहीनता की परिभाषा, जो हमारे देश में जे.के. मेहता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं जे.के. मेहता, जिन्होंने यह थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि अधिकतम संतुष्टि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि आवश्यकताओं को सीमित करने या कम करने से है। अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार सीमित किया जाए, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। यानी जे.के. मेहता कहते हैं कि यदि हमें अपने आप को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है, हमारी संतुष्टि आवश्यकताओं की पूर्ति से नहीं होगी, हमें अपनी आवश्यकताओं को ही कम कर लेना चाहिए, हमें अपनी आवश्यकताएं सीमित कर लेनी चाहिए, हमें उसके दायरे को कम कर लेना चाहिए, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। आत्मसंतुष्टि तभी एक व्यक्ति को मिल सकती है। लेकिन उसकी यह परिभाषा आज के भौतिकवादी युग में महत्व नहीं रखती, क्योंकि यदि एक व्यक्ति संतुष्ट होकर बैठ जाएगा तो फिर उसका विकास, उसके परिवार का विकास या देश का विकास या अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। और उसके बाद हम देखते हैं न्यू अप्रोच, प्रावेगिक व्यय। ये व्यय है, प्रावेगिक व्यय विकास का विज्ञान। इसमें इकोनॉमिक्स नाम का ये प्रकाशन हुआ है 1948 में, फर्स्ट एडिशन है, जो प्रकाशित किया पॉल ए सैमुएल्सन एंड हेनरी स्मिथ ने। इन्होंने देखिए क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, जो अभी तक उचित परिभाषा मानी जाती है कि अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि मनुष्य या समाज मुद्रा के उपयोग और उसके बिना, देखो यहाँ मुद्रा का उपयोग लिया गया है। मुद्रा आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई अर्थव्यवस्था में, जहाँ पहले इसका कहीं यूज नहीं आया। मुद्रा का उपयोग और उसके बिना वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों का उपयोग, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, उनके वर्तमान उपभोग और समाज के विभिन्न वर्गों और लोगों में भविष्य में किस प्रकार आवंटित किया जाए। यानी सीमित संसाधनों से किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, उसका वर्तमान में कंजप्शन कैसे किया जाए और भविष्य के लिए उसको कैसे बचा के रखा जाए। इन सभी समस्याओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है सैमुएल्सन और हेनरी स्मिथ के अनुसार। इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य व समाज के समस्त आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय इत्यादि का अध्ययन करता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन का वितरण किस प्रकार हो, इत्यादि केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन भी अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।